लोगों ने भी सोचा होगा कि इतने कम पदों पे भर्तियां क्यों आ रही है, इतने सारे पद जा कहाँ रहे हैं, इतने सारे पदों को खाली क्यों रखा जा रहा है। इन सब के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये नजर आ रहा है कि आज के अखबार में एक कटिंग आई है जो कि मैं आपको बता दूं, उसमें है कि राज्य के 259 स्कूलों का जो अस्तित्व है वो समाप्त कर दिया गया है। आप एक हिसाब से मान लीजिए, यदि 259 मतलब 250 या 300 स्कूल को बंद करते हैं तो एक स्कूल में कम से कम एक या दो सीट खाली होती, तो 600 या 1000 सीट आप यहाँ मान सकते हैं, 1000 सीट यहाँ आपकी सीधी चली गई। उसी के साथ 10 दिन में 449 स्कूल बंद, 10 दिनों में टोटल अनुमान लगा सकते हैं कि जो 500 स्कूल है वो बंद कर दी गई है। यदि इस प्रकार से चलता रहा तो बहुत ही कम पद खाली रह जाएंगे और बहुत ही कम पदों पे ही भर्ती आना स्वाभाविक है। इसके बाद तो भर्ती आना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि जब पद ही नहीं बचेंगे तो भर्ती आएगी किस चीज़ पे। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले ये कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं आज की वीडियो में। ऐसा ही होता है जब देखो, इमेजिन करो कि यदि 300 स्कूलों में हम मान लेते हैं कम से कम 600-700 सीट खाली है। यदि वो 600-700 में भी खाली है तो उसमें भी कोई टीचर लगे हुए भी होंगे, 4-4 5-5। वो सारे जो टीचर है, आप 1000 से 1500, वो 1500 टीचर जो है वो सारे कहाँ लगेंगे? वो सारे जिस स्कूल में मर्ज किए उसमें लगा दिए जाएंगे, बड़ी स्कूल में। और जब उसमें भी सीट खाली थी वो भी भर गई और ये वाले टीचर और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, फिर तो सीट खाली बचेगी ही नहीं। इस प्रकार से आप ये मान लो सीधा सीधा 2 से 3 हजार सीटों का नुकसान आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से बीजेपी 10 दिन में 500 स्कूलें बंद कर चुकी है, तो ये 3-4 हजार 5 हजार सीट तो यहीं खा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 वालों की है, लेवल 2 की तक की बात ही नहीं है। ये सिर्फ लेवल 1 वालों के लिए नुकसान है और लेवल 2 का भी बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। ये यहाँ इसलिए पद कम हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने स्कूल को मर्ज करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा जो महात्मा गांधी स्कूलें खोली थी उसको भी अब बंद करने के, मर्ज करने के विचार में है बीजेपी सरकार। इस सरकार ने जो है बेरोजगारों की जो कमर तोड़ रखी है, बिल्कुल कम पद आपके सामने आ रहे हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है और इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। कम से कम ये स्कूल होगी तो बच्चों को भी फायदा होगा, ग्रामीणों को भी फायदा होगा जो उनके आसपास स्कूल होगी, और साथ ही साथ बेरोजगार युवाओं को भी फायदा होगा, क्योंकि सरकार के खजाने में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसी प्रकार से काफ़ी बार युवाओं को नुकसान होता है और सरकारें अपने फायदे के लिए युवाओं का नुकसान करती है। ये देखते हैं कि आगे बीजेपी सरकार और या कोई भी सरकार आने वाली है वो आपके लिए क्या हित हित के लिए